के बीच इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक की खबर है। तो आपको बता दें, नावेदी क्षेत्र के रोमान गांव को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद इलाके में दहशत और तनाव बढ़ा है। इजराइल लेबनान सीमा पर फिर से विवाद भड़का है। तो नावेदी क्षेत्र के रोमान गांव को निशाना बनाया गया है और यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। रोमान पर प्रहार जारी है। हमले के बाद इलाके में दहशत और तनाव जैसे हालात हैं। लेबनान में धमाका हुआ है तो यह मानकर चलिए मिडिल ईस्ट में अब संघर्ष आने वाले वक्त में और तेजी से बढ़ने वाला है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक जो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल लेबनान पर अपने हमलों को रोकने वाला नहीं है और इजराइल ये स्पष्ट भी कर चुका है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि जब तक वो हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोहियों का समूह नाश नहीं कर देते हैं वो तब तक इन इलाकों में हमले जारी रखेंगे, क्योंकि ये ईरान के तीनों प्रॉक्सी इजराइल के अस्तित्व के लिए सीधे तौर पर खतरा है। और जब आप किसी अस्तित्व के लिए, किसी के लिए खतरा हो जाएंगे तो उसके बाद आपका फैसला क्या होगा यह आपको भली भांति पता होगा। और उसी फैसले पर अब इजराइल चलता हुआ नजर आ रहा है। हमले के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। इजराइल लेबनान सीमा पर एक बार फिर से संघर्ष भड़का है और यह तस्वीर फुल स्क्रीन पर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, ताकि आप ये समझ सके कि लेबनान के अंदर जो अटैक इजराइल ने किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, वो एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थी। ये तस्वीर आप देखिएगा। तेज धमाके के बीच एक जोरदार रोशनी और इस रोशनी के बाद चीख चिल्लाहट का वो शोर जिसने लेबनान के इस पूरे पश्चिमी इलाके को दहला कर रख दिया। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक और साउथ लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। नॉन स्टेबल वो हमले करता रहेगा। तो इन हमलों के बाद इलाकों में दहशत और तनाव का माहौल है। इन स्थितियों के बीच समझना यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्या करे इजराइल इन स्थितियों के बीच चाहता क्या है। और उसकी चाहत बिल्कुल तय है। लेबनान में हिजबुल्ला के उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल हमले कर रहा है। और इन हमलों के बीच ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के धमाकों की ये आवाज एक बार सुनिएगा और इस आवाज को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितने भीषण धमाके लेबनान में कर रहा है। इजराइल लेबनान सीमा पर एक बार फिर से संघर्ष भड़का है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक। नावेदी क्षेत्र के रोमान गांव को निशाना बनाया गया और यह तस्वीर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमले के बाद इलाके में दहशत है, तनाव बढ़ गया है। तो इजराइल लेबनान के संघर्ष की ये तस्वीरें। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बीच ये तस्वीर और ये आवाज एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो लेबनान का ये दक्षिणी इलाका जब देर रात सुकून की नींद सो रहा था, उसी बीच ये जोरदार धमाका इन तमाम नींदों को तोड़ देता है, कई जिंदगियों को निगल लेता है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर निशाना बनाकर इजराइल की एयर स्ट्राइक, ये स्ट्राइक बता रही है कि वो लेबनान के अंदर मौजूद हिजबुल्ला संगठन के अस्तित्व पर बड़ा खतरा है और उस अस्तित्व को अब खत्म करके ही साफ। हालांकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला ये बातें कहता रहता है कि उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कि भाई वो हिजबुल्ला के टारगेट को
लगातार अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह को ही वो निशाना बना रहा है। प्रगति हमारे साथ जुड़ी है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रगति, 3 प्रॉक्सीज ईरान की, हिजबुल्लाह, हमास और हूती संगठन, हूती विद्रोही, इन तीनों को ईरान अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है इजराइल, और यह तय है कि वो अपने हमले नॉनस्टॉप जारी रखेगा, जैसा कि वो कर भी रहा है। प्रगति। जी वैभव, इजराइल से नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं या किसी की मौत हुई है, इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। रोमान गांव और दक्षिणी लेबनान का यह इलाका लंबे समय से इजराइल और लेबनान के बीच जारी सैन्य तनाव के केंद्र में हमेशा से रहा है, और सीमा के दोनों तरफ समय समय पर रॉकेट हमले, ड्रोन गतिविधियां और इजरायली एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आती रही हैं। और ताजा हमला एक ऐसे वक्त पे हुआ है वैभव, जब इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव पहले से ही बना हुआ है, और दक्षिणी लेबनान में किसी भी इजरायली सैन्य कार्रवाई का असर सिर्फ उसके इलाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे पूरी क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने रोमान गांव को निशाना क्यों बनाया? क्या यहाँ किसी हथियार का भंडार, सैन्य ढांचा या किसी सशस्त्र प्रगति समूह बिल्कुल की तय है। इजराइल ने अगर लेबनान पर हमले किए हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है, तो तय है इजराइल को कुछ ना कुछ इनपुट्स तो इस लोकेशन को लेकर जरूर मिले होंगे। फिलहाल प्रगति, आपका